तो एक बार फिर से आपका एसपीटीसी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम क्लास 12 के पर्सनली 7H को कवर करने वाले हैं। 7H के पहले की पर्सनली हमने कवर कर दिया है, जिसकी वीडियो प्लेलिस्ट में पड़ी है। आप जाके वीडियो को वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, देख लेते हैं पहला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है। तो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है tan कोष्टक में 1 प्लस log x अपान एक्स डी एक्स। ठीक है, यही आपका क्या करना है, इसका इंटीग्रल। तो सबसे पहले हम मान लेंगे 1 प्लस log x इक्वल टू मान लेते हैं आपका t। ठीक है, तो एक का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होता है 0, और log का होता है 1 अपान एक्स, और t का हमने बताया था आपका क्या होता है dt अपान dx। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम कर सकते हैं 1 अपान एक्स dx इक्वल टू आपका हो जाएगा dt, यही ना। तो जहाँ 1 अपान एक्स डी एक्स है, वहाँ हम क्या कर सकते हैं dt, यानी आपका 1 अपान एक्स डी एक्स, ये दोनों मिलाकर क्या बनेंगे dt। तो आपका हो जाएगा tan, इसके इक्वल टू हो जाएगा आपका t, और इन दोनों को मिलाकर बन जाएगा dt। और उसके बाद आप लोगों को बताया गया होगा कि tan का इंटीग्रेशन क्या होता है, आपको पता होगा log, फिर होता है sec t और प्लस c। अब दोस्तों बताना जरा, log sec और t बराबर हमने क्या माना था 1 प्लस log x, और आपका हो जाएगा प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, तो इंटीग्रेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको क्या होना चाहिए, फार्मूला याद होना चाहिए। ठीक है, अगर आप लोग को फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्या करो, फार्मूला जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी याद कर लो, और जो हम फार्मूला बता रहे हैं उसको एक बार आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ। इससे क्या होगा कि आप लोग को फार्मूला बहुत जल्दी से याद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब इसका दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है tan x, उसके बाद दिया है log sec x और dx। आपको इसका इंटीग्रल करना है। तो इंटीग्रल करने के लिए सबसे पहले हम कुछ मान लेते हैं। तो आपका मान लें log sec x इक्वल टू मान लेते हैं t। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। तो सबसे पहले आप लोग को पता होगा इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है। तो फटाक दे आप लोग कमेंट करके बताओ कि log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग को पता होगा कि log x का होता है 1 अपान एक्स, और x का हम करें sec x, तो हो जाएगा sec x। ठीक है, उसके बाद इंटू सेक का क्या होता है sec x इंटू tan x, और t का पहले बता चुके हैं dt अपान dx। dx ये आपका सेक से कैंसिल, tan x इक्वल टू आपका आ जाएगा dx इक्वल टू आपका आ जाएगा dt, यही ना बन जाएगा tan x dx इक्वल टू आपका क्या जाएगा dt। ठीक है दोस्तों, तो जहाँ tan x dx है वहाँ का क्या कर देंगे dt, और log x के सौरभ क्या मान लेंगे t, यानी इसका जो नीचे है ये मिल के आपका बन जाएगा t, और ऊपर दोनों भैया मिलाकर क्या बना लेंगे dt। ठीक है, तो dt अपान टी का इंटीग्रल आप लोग को पता होता क्या होता है, 1 अपान टी का होता है log t और प्लस c। और दोस्तों सबसे रही बात इंपॉर्टेंट, log t और t इक्वल टू हमने क्या माना है log, और फिर से log और sec x, और प्लस आपका क्या हो जाएगा c। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, log x प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। हाँ, आइए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो दोस्तों आइए इस पार्ट का तीसरा और शानदार क्वेश्चन देख लेते हैं। तो आपको क्या दिया गया है, आप लोग को इस क्वेश्चन को स्टार कर लेना है। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्या करना है, आपको स्टार कर लेना है। आपका दिया है 2 cos x और -3 sin x, उसके बाद अपान में दिया है 6 cos x। ठीक है, और आपका एक दिया है प्लस 4 sin x और dx। ठीक है, इसी को आपको क्या करना है इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे रही इंपॉर्टेंट बात, आपको एक लाइन इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। 2 cos x -3 sin x, और अपान में 2 कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा 3 cos x और प्लस 2 sin x, और बाहर हो जाएगा dx। ठीक है दोस्तों, अब रही सबसे बात नीचे वाली इक्वल टू हम मान लेते हैं t। नीचे आपका लिखा था ये नीचे मान लेते हैं आपका 3 cos x और प्लस 2 sin x इक्वल टू कर लेते हैं t। ठीक है, और 3 अब इसका बताना है डिफरेंशिएशन कितना होता है माइनस sin x, और इन भैया का कितना होता है 2 cos x, और t का होता है dt अपान dx। इसको हम कर सकते हैं 2 cos x -3 sin x और dx इक्वल टू आपके क्या आ जाएंगे dt, यानी जहाँ 2 cos x और 3 sin x है ऊपर वाला, और dx उसको मिलाकर क्या बनेगा आपका dt। तो यहाँ से 1/2 आपका बाहर,
1/2 बाहर, ऊपर वाला और ये वाला मिला के भैया क्या बन जाएंगे, आपके बन जाएंगे dt। और ये और नीचे इक्वल टू हमने क्या माना था, t माना था, तो हो जाएगा t। अब बताना जरा, 1/2 बाहर, 1/t का इंटीग्रेशन पढ़े हो क्या होता है, log t प्लस c। और t बराबर हमने क्या माने हैं उसको रख देते हैं। t बराबर हमने क्या माना था, 3 cos x और प्लस 2 sin x और प्लस c। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए इसका चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। चौथा दिया गया है आपका sec x और बटे log sec x, उसके बाद प्लस का tan x और dx। ठीक है, इसका इंटीग्रल करना है। तो रही बात आपको क्या करना है, वही पुरानी बात, ये जो भैया हैं ये दिए हैं आपके, मान सकते हैं आपका, देखो क्या मान सकते हैं आप लोग, log sec x और प्लस tan x इक्वल टू मान लेते हैं आपका t। अब log का क्या इंटीग्रल डिफरेंशियल होता है, 1/sec x और प्लस tan x, और इंटू सेक का होता है sec x इंटू tan x, उसके बाद tan का होता है sec स्क्वायर x, और इसका होता है dt/dx। ठीक है, अब दोस्तों देखना ऊपर से आपका हो जाएगा sec x और प्लस tan x, ऊपर से आपका कुछ कॉमन बन रहा है, sec x कॉमन बन रहा है, बचेगा क्या tan x। sec 2 थे उसमें बचेंगे 1 थे, बराबर आपके बचेंगे dt/dx। ये पूरा सिंपल सा क्या हो जाएगा, कैंसिल, तो आपके बच जाएंगे sec x dx इक्वल टू क्या बन जाएंगे, dt। सिंपल सी बात, यानी sec x और dx, यानी जो आपके ये भैया हैं sec x और dx इक्वल टू क्या बना लेंगे आपके dt, यहीं बगल में हम कर दे रहे हैं इनको। ठीक है, यानी आपका हो जाएगा ये भैया और ये भैया नीचे देख सकते हैं मिलाकर क्या बनाए हैं dt, तो ऊपर हो जाएगा आपका dt, और नीचे इसके इक्वल टू हमने क्या माना है t, हो जाएगा आपका t। और आप लोग जानते हो कि 1/t का इंटीग्रेशन होता है log t और प्लस c, और log और t बराबर हमने क्या माना था, कोष्टक में log sec x और प्लस tan x और प्लस c, यही आपको क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है दोस्तों, यानी log फिर log sec x प्लस tan x प्लस c, क्योंकि हमने ये t बराबर क्या माना था log sec x प्लस tan x, t के स्थान पर रख देंगे log sec x प्लस tan x प्लस c। ठीक है, आइए इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर आती है, क्वेश्चन नंबर किसकी बातें, 5 की। ठीक है, आपका क्वेश्चन नंबर 5, ये बोला गया है आपका रूट में साइन 2x और कॉस 2x और dx। ठीक है, इसी का इंटीग्रल करना है आप लोगों को। तो सबसे रही बात, आपको मान लेते हैं साइन 2x इक्वल टू मान लेते हैं t। दोस्तों बताना साइन 2x का डिफरेंशियल क्या होता है, cos 2x, और 2x का होता है 2 × 1, और t का होता है dt/dx। आप दोस्तों इसको कर सकते हो cos 2x dx इक्वल टू 1/2 dt। ये आपका क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएशन करने पर इक्वेशन बन जाएगा, जहाँ पर आपके cos 2x dx है वहाँ बन जाएंगे 1/2 dt। और sin x इक्वल टू क्या, 2x इक्वल टू क्या माना था आपने, हमने t, तो हो जाएगा रूट में t और dt। आपको पता है, यानी ये दोनों भैया मिलाकर dt बना देंगे, और ये इक्वल टू हमने t माना था, t और रूट में है वो भी, और जब रूट हटाते हैं तो t के पार आ जाएगा 1/2 और dt। अब 1/2 का आप लोग को पता होगा इंटीग्रल क्या होता है, 1/2 + 1, 1/2 + 1 प्लस c, तो ये आपका हो जाएगा 2 × 2 = 3, यानी 2/3, और ऊपर भी हो जाएगा कितना 3/2 प्लस c, और t इक्वल टू में क्या माना था साइन, तो 2/3 साइन के पावर 3/2x और प्लस c, यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है, और आपका छठवां क्वेश्चन देख लेते हैं। इसी तरीके से छठवां आपका दिया गया है, आपका छठवां है रूट में tan x। ठीक है, रूट में tan x, और अपान में दिया है, अपान में sin x इंटू कॉस x, साथ ही आपका दिया है dx। तो सबसे पहले दोस्तों आप लोग चाहो तो इसको थोड़ा सा हल कर सकते हो, सॉल्व करके
यहाँ पर आप लोग बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं ज़रा देखना। इसको आप कर सकते हो रूट का tan x, यहाँ हम कर सकते हैं sin x, कॉस को आप लोग कॉस x अपान कॉस x इंटू कॉस x और dx कर सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। यानी कॉस से ऊपर गुणा कॉस से नीचे गुणा, यानी हमने क्या कर दिया, कॉस से अंश और हर में गुणा कर दिया। अब दोस्तों देखना ध्यान से, आपका हो जाएगा रूट में tan x, ठीक है। अब ये आपका हो जाएगा sin x, ठीक है। अब ये कॉस और कॉस मिलके आपका क्या बनाएगा, ये देखो, ये एक साइन का कॉस के अपान ले लेना, और ये कॉस कॉस मिलके कॉस स्क्वायर एक्स और क्या बना लेंगे dx, ठीक है। यानी रूट का tan x और साइन अपन कॉस, और ये दोनों कॉस मिलके क्या बना लेंगे कॉस स्क्वायर। इसको आप चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो इधर बगल में, इंटीग्रल tan x और बटे आपकी बात आती है ये आपका tan है, ये आपका देखो दोस्तों, ये साइन अपन कॉस मिलकर क्या बना लेंगे आपके tan x इंटू ये कॉस का मान क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। यानी सेक स्क्वायर एक्स और dx, वन अपन कॉस का मान क्या होता है सेक। तो सिंपल सी बात है आपकी आ जाएगी दोस्तों। यहाँ एक लाइन फिर से देख लेते हैं आपका, ये आपका दिया था रूट का tan x और बटे था tan x इंटू वन अपन कॉस का मान था सेक स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब दोस्तों क्या कर सकते हो आप लोग, कुछ मान सकते हैं। हम मान लें यहाँ tan x इक्वल टू मान लेते हैं t। अब tan का आप लोग पढ़े हो सेक स्क्वायर एक्स और t का dt अपान dx, तो सेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू आपका बन जाएगा dt, ठीक है। यानी जहाँ सेक स्क्वायर dx है वहाँ क्या कर देंगे आप लोग dt कर सकते हैं। आप दोस्तों बताना जरा, ये आपका tan x इक्वल टू हमने क्या माना था t, ये आपका हो जाएगा रूट में t, यानी t इक्वल टू 1/2, नीचे आपका t और इंटू सेक सेक एक्स और dx भैया क्या बनाए हैं dt, तो इंटू क्या हो जाएगा आपका dt। इस t को ऊपर लेके जाना, आपका हो जाएगा t के पावर 1/2 इंटू टी के पावर -1 dt। अब घटा देंगे, आपका हो जाएगा इंटीग्रल t के पावर 1/2 -1 और dt। जरा इसको हटा देना दोस्तों, क्या आएगा t के पावर 1/2 में से 1 जाएगा -1/2 और dt। इसी का आप लोग को क्या करना है इंटीग्रल करना है। हाँ, तो इंटीग्रल करने के लिए आपको पता है एक्स के पावर n का फार्मूला। एक्स के पावर n का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, आप लोग बताना। एक्स के पावर n+1 अपान क्या होता है n+1। तो आपका हो जाएगा यहाँ पे t के पावर -1/2 +1 और -1/2 +1 और प्लस c। अब 1/2 में से एक जाता है, आप लोग को यहाँ पर हो जाएगा, इसको इंटीग्रल काट देना, नीचे आप लोग लिख देना t के पावर 1/2 और 1/2 प्लस c। चाहो तो इसको इतना कर सकते हो, 2 चला जाएगा ऊपर, t के पावर 1/2 और प्लस c, ये आपका t है, ठीक है। और t इक्वल टू हमने क्या माना था ऊपर देख सकते हो, t इक्वल टू हमने क्या माना था tan x, तो जहाँ t है वहाँ क्या कर देंगे tan x, तो आ जाएगा आपका 2 tan के पावर 1/2 x और प्लस c। यही अब क्या हो जाएगा बिल्कुल सिंपल सा आंसर। चाहो आप इसको इधर अगर लिखना चाहो दूसरे फॉर्म में, टू रूट में tan x और प्लस c, ऐसा भी कर सकते। तो चाहे इस फॉर्म का लिखो या इस फॉर्म को, आपको दोनों क्या हो जाएगा, दोनों सही हो जाएंगे, ठीक है। आइए इसका 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। 7वां आपका इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों, इसको स्टार बना लीजिएगा। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है, इसको स्टार करना है आपको। हाँ, आपका दिया है कोसेक स्क्वायर एक्स और 1 प्लस कॉट एक्स और dx, ठीक है। इसका इंटीग्रल करना है, तो बिल्कुल सिंपल सा है। नीचे वाला मान लेना 1 प्लस कॉट एक्स इक्वल टू टी, 1 का 0, कॉट का होता है कोसेक स्क्वायर एक्स और टी का होता है dt अपान dx। और ये मैथ्स का आप लोग को पता है, ये मैथ्स हम देंगे इनके पास, तो हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स dx, मैथ्स इनके पास देंगे भैया के, ये बन जाएंगे dt। तो जहाँ आपके कोसेक स्क्वायर dx है वहाँ आप हम क्या रख देंगे माइनस dt। तो आपके यानी जो ऊपर वाले भैया हैं उनको मिलाकर बन जाएंगे माइनस dt, और नीचे वाले भैया इक्वल टू हमें क्या माना है t, तो हो जाएगा t। आप लोग जानते हो t का इंटीग्रेशन क्या होता है 1/t का log t,
और प्लस सी। अब आप लोग जानते हो कि टी बराबर हमने क्या माना है, ऊपर देख सकते हो 1 प्लस कॉट एक्स, तो रख देना 1 प्लस कॉट एक्स और प्लस सी। यही आपका क्या रहेगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब रही बात क्वेश्चन नंबर 8 की। 8 को भी देख लेते हैं। आपका दिया है साइन यक्स रूट में ए स्क्वायर और कॉस यक्स और डी एक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हम मान लेते हैं आपका ए स्क्वायर कॉस एक्स इक्वल टू मान लेते हैं टी। ए का हो जाएगा 0, ई कॉस का हो जाएगा आपका साइन टी और साइन यक्स, और टी का हो जाएगा डी टी अपान डी एक्स। तो इस भैया को हम कर सकते हैं आपका माइनस उन भैया को दे दें, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आपके बना लेंगे माइनस डी टी। ठीक है, तो साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू आपके क्या बना लेंगे, माइनस डी टी। तो जहाँ साइन एक्स डी एक्स है वहाँ क्या बनाएंगे, माइनस डी टी, और इनके बराबर हमने क्या माना है टी, तो टी के पावर 1/2, कोई दिक्कत। और ये दोनों भैया मिलाकर क्या बनाएंगे, माइनस डी टी। तो आपका माइनस चला जाएगा बाहर। आप लोग पढ़े हो टी के पावर 1/2 का इंटीग्रेशन 1/2 प्लस 1 और 1/2 प्लस 1 और प्लस सी। अब जरूर बताना दोस्तों, आपका ये आपका गुणे हैं, ये माइनस जोड़ देंगे, टी के पावर आ जाएगा 3/2, नीचे 3/2 प्लस सी। इसको आप लोग कर सकते हो माइनस टी के पावर, ये 2 चला जाएगा ऊपर 2/3, टी के पावर 3/2 प्लस सी। ठीक है, और टी हमने क्या माना था, ए स्क्वायर माइनस कॉस एक्स। तो आपका आया है दोस्तों टी के पावर, यहाँ पहले आ गया 2/3, हाँ, टी के पावर 3/2 और आपका है प्लस सी। और हमने माना था क्या, टी बराबर ए स्क्वायर कॉस एक्स के पावर 3/2 प्लस सी। ये आपका क्या रहेगा, सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, आइए इसका नवा क्वेश्चन देख लेते हैं। नवा क्वेश्चन का क्या बोला गया है, नवा दिया है, ये भी इंपॉर्टेंट कर लेना, क्योंकि दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो इसको भी स्टार बना लेना है। ठीक है, तो ई के पावर 2x और माइनस ई के पावर -2x और ई के पावर 2x और प्लस ई के पावर -2x और dx। एक तरीके से बता दें दोस्तों, ये आपको लोग का क्रैश कोर्स की भांति चल रहा है, क्योंकि इसमें हम क्या करें, उन क्वेश्चन को स्टार कर दें जो परीक्षा की दृष्टि से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या परीक्षा में आने के ज़्यादा चांसेस हैं। तो आपको क्या करना है, उसको नोट में अपने नोट कर लेना है और 1 से 2 बार आपको क्या करना है, रिविजन करना है, जिससे आप क्या कर सको, उसको एग्जाम में अच्छे से कवर कर सको। ठीक है दोस्तों, अब इसको देख लेते हैं। आप लोग चाहो तो इधर नीचे क्या कर सकते हो, मान सकते हो ई के पावर 2x प्लस ई के पावर -2x इक्वल टू टी मान लें। आप लोग को पता होगा कि ई के पावर 2x का डिफ्रेंशियल होता है ई के पावर 2x इंटू 2, और इसका होता है ई के पावर -2x इंटू -2, और उसको माइनस को हमने क्या कर लिया है पहले, और टी का होता है डी टी अपान डी एक्स। यहाँ से आप लोग चाहो तो 2 कामन कर सकते हो, प्लस का 2 कामन कर लें, आपका बच जाएगा ई के पावर 2x माइनस ई के पावर -2x और dx इक्वल टू dt। इसको एक लाइन और बढ़ा के कर सकते हैं, ई के पावर 2x माइनस ई के पावर -2x dx इक्वल टू 1/2 dt। अब बताना, यहाँ पर ये भैया हैं उसके बराबर क्या लिखेंगे, 1/2, यानी जहाँ ये और ये दोनों भैया हैं इसके बराबर हम क्या लिखेंगे, 1/2 dt। ऊपर इक्वल टू हो जाएगा 1/2 dt, नीचे इक्वल टू हमें माना था t। आप लोग को पता है 1/2 हो जाएगा बाहर, बचेंगे 1/t dt। ठीक है, और 1/t का इंटीग्रेशन आप लोग को सिंपल सा पता है क्या होता है, log t प्लस सी। और log इक्वल टू क्या हमने माना था, 1/2, log को छोड़ो, t इक्वल टू हमने क्या माना था, ऊपर देखना e के पावर 2x, तो हो जाएगा e के पावर 2x प्लस e के पावर -2x और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, इसको बताने से पहले हम आप लोग को बता दें एक बहुत ही ज़रूरी इंपॉर्टेंट बात, कि अगर आप लोग को इंटीग्रेशन में अच्छा से अच्छा स्कोर करना है तो सबसे रही बात इंपॉर्टेंट, आप लोग को फार्मूला याद होना चाहिए। अगर आप लोग को फार्मूला याद नहीं है तो आप लोग किसी भी कीमत पे इंटीग्रेशन में अच्छा स्कोर नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर आप लोग चाहते हो कि यूपी बोर्ड एग्जाम में हम मैथ में क्या करें, 95 या 95 के ऊपर स्कोर करना चाहते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको फार्मूला, तो आप किसी भी कीमत करके फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, आइए इसका क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं।
क्वेश्चन नंबर 10 आपका बोला गया है 1/1 प्लस कॉट एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब इसको करना है तो सबसे पहले आप चाहो तो इसको साइन और कॉस में बदल सकते हैं, तो हो जाएगा 1/cos एक्स अपान साइन एक्स और डी एक्स। ठीक है, इसको कर देना 1/sin एक्स और प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स, ऊपर कर देंगे डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अब दोस्तों ध्यान सुनना, ये आपका हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा साइन एक्स, नीचे बच जाएंगे साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब ध्यान सुनना, हम चाहे तो ऊपर कर सकते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दें, हाँ, और 2 से डिवाइड कर दें, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। और आपका हो जाएगा डी एक्स। दोस्तों ध्यान सुनना, ये आपका 1/2 बाहर, ये आपका क्या बचा 2 साइन एक्स, इसको ऐसा कर सकते हो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, क्योंकि 2 बार। अब हम अपने मन से कुछ जोड़ और घटा सकते हैं, तो हम अपने मन से कॉस एक्स जोड़ दे रहे हैं और कॉस एक्स घटा दे रहे हैं, क्योंकि मान में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। नीचे कॉस था, हमें कॉस लाना था, इसलिए हमने क्या कर दिया, कॉस जोड़ दिया और कॉस को क्या कर दिया, माइनस कर दिया। ठीक है, अब दोस्तों देखना, आप चाहो इसको बना सकते हो 2 फॉर्म में, एक कर सकते हो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स अपान साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स, और दूसरे क्वेश्चन में कर सकते हो साइन एक्स माइनस कॉस एक्स और बटे साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब दोस्तों ये वाला तो आपको पूरा हो जाएगा कैंसिल, बचेगा 1/2 और डी एक्स, लेकिन ये कैंसिल तो होने वाला नहीं है, तो आपका हो जाएगा साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और बटे साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ठीक है, आप क्या करना है, आपको सिंपल सुनना दोस्तों, आपका हो जाएगा यहाँ से 1/2, ये हो गया आपका डी एक्स, और यहाँ पर थे आपके, यहाँ पर थे 1/2 और आपके था साइन एक्स और माइनस कॉस एक्स और बटे था साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स और डी एक्स। ये तो आप लोग सिंपल से कर सकते हो, लेकिन इसका करने के लिए आप लोग कर सकते हो साइन एक्स और प्लस कॉस एक्स इक्वल टू मान ले रहे हैं टी। ये आपका साइन का पता होगा डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, कॉस का पता होता है माइनस साइन एक्स, और टी का होता है डी टी अपान डी एक्स। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं। अगर यहाँ से हम माइनस कॉमन करें तो साइन हो जाएगा प्लस में, कॉस हो जाएगा माइनस में, इक्वल टू बन जाएंगे डी टी अपान डी एक्स। तो हो जाएगा साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू हो जाएंगे आपके माइनस डी टी। ठीक है, तो जहाँ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स है, वहाँ भैया हम क्या रख देंगे डी टी। साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डी एक्स इक्वल टू माइनस का डी टी। तो आप कर सकते हो 1/2 डी एक्स, और इन भैया के स्थान पे आ जाएंगे माइनस डी टी, और नीचे इक्वल टू हमें क्या माना है टी। अब दोस्तों ध्यान सुनना, ये 1/2 एक्स का पता है कितना होता है, इंटीग्रेशन 1 होता है, इक्वल टू 1/2 इंटू 1/t का होता है लॉग टी और प्लस सी। अब दोस्तों ध्यान से सुनना, 1/2 और ये प्लस माइनस माइनस 1/2 लॉग, और टी इक्वल टू हमने क्या माना था ऊपर साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, तो हो जाएगा आपका साइन एक्स प्लस कॉस एक्स और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सिंपल सा आंसर। ठीक है दोस्तों, अब रही बात आपके क्वेश्चन नंबर 11 की। 11 देख लेते हैं। आपका दिया है सेक एक्स और लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स और डी एक्स। ठीक है, अब सबसे पहले हम मान लेते हैं, पीछे वाला क्वेश्चन ये है दोस्तों, सेक एक्स और प्लस टेन एक्स, यानी ये पूरा इक्वल टू मान लेते हैं टी। ठीक है, तो इसका पता होगा क्या होता है दोस्तों, सेक एक्स और प्लस टेन एक्स, और सेक का पता आपको क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन का पता है क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, और टी का पता है आप लोगों को क्या होता है डी टी अपान डी एक्स। अब रही बात अगले नंबर की, तो अगले स्टेप में आपका आ जाएगा सेक एक्स और प्लस टेन एक्स इंटू, ऊपर से अगर चाहो तो आप लोग सेक एक्स कॉमन कर सकते हो, बचेगा आपका क्या
यहाँ तो आपका बचेगा tan x और दूसरे में बचेगा आपका sec x और हो जाएगा आपका dt/dx। ये पूरा सेम ये आपके इससे क्या हो जाएगा कैंसिल। आप तो का बच जाएगा sec x dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dt। यानी जहाँ आपके sec x भैया हैं यानी ये भैया और ये भैया मिलाकर क्या बनाएंगे dt और इसके इक्वल टू हमें क्या माना है t। तो आपका हो जाएगा इन दोनों भैया को मिलाकर बन जाएगा आपका इसको इक्वल टू हमने माना था टी और ये मिला के डी टी। और आप लोग को पता होगा एक्स के पावर एन का इंटीग्रेशन एक्स के पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन वही फॉर्मूला लगा देंगे तो टी के पावर वन प्लस वन अपान वन प्लस वन और प्लस सी। अब हो जाएगा आपका टी के पावर टू अपान टू प्लस सी। आप लोग को पता होगा टी इक्वल टू हमने क्या माना था लॉग सेक एक्स प्लस टेन एक्स इस सब का क्या हो जाएगा आपका होल स्क्वायर अपान टू और प्लस सी। यही आपका क्या हो जाएंगे बिल्कुल सिंपल से आंसर। ठीक है दोस्तों, अब इस पार्ट की लास्ट और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल आ गई है तो इसको आप लोग स्टार कर लेना क्योंकि ये आपको 4 से 5 नंबर देने वाली है दोस्तों। तो इसको जितना चाहे उतना स्टार कर सकते हैं। तो आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट है ये 1 cos x प्लस ए इंटू साइन एक्स प्लस बी और साथ में आपका dx। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग दोस्तों यहाँ देखना आप लोग चाहो तो इसको कर सकते हो। क्या कर सकते हो, जिसे अगर हम चाहें तो यहाँ ध्यान सुनना कॉस ए माइनस बी से गुणा पीछे वाली सवाल थी इसका हमने पहले बता दिया था। अगर आप लोग पिछली वीडियो देखे हो तो इस सवाल को कर सकते हो। कॉस ए माइनस बी से गुणा और कॉस ए माइनस बी से भाग और नीचे कॉस एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी साथ में आपको क्या हो जाएगा टी एक्स। दोस्तों बताना ये आपका कांस्टेंट है, ये आपका एक हम कॉस ए माइनस बी को बाहर कर रहे हैं और यहाँ पे आप कर सकते हो कॉस ए माइनस बी। अब ध्यान सुनना यही खेल है इस सवाल का। यहाँ पर हमें क्या है यक्स, लेकिन इनके साथ यक्स नहीं है तो यक्स लाने के लिए हम क्या करेंगे इसमें हम चाहो तो ऐड कर सकते हैं और माइनस कर सकते हैं। तो हमने ऐड कर दिया और माइनस कर दिया। नीचे अब क्या बचेंगे कॉस एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी। हमने एक्स कहाँ ऐड किया क्योंकि हमें एक्स चाहिए था, एक्स नीचे वाले में थे ऊपर वाले में नहीं थे, इसलिए हमने एक्स को क्या कर दिया ऐड कर दिया। तो हो जाएगा आपका कॉस ए माइनस बी और इंटीग्रल इसको चाहो तो आप लोग ऐसा कर सकते हो एक कोष्टक में कॉस को कर सकते हो इसको एक्स माइनस ए माइनस कर सकते हो एक्स प्लस बी। कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, यानी इसको एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी कर सकते हैं। यानी ए और एक्स को साथ और बी में दोनों माइनस था, माइनस कॉमन के लिए दोनों किससे हो जाएंगे प्लस और नीचे आपके हो जाएंगे कॉस एक्स प्लस ए साइन एक्स प्लस बी और साथ का आपका डी एक्स। दोस्तों देखना हमने एक्स नहीं था तो एक्स ऐड कर दिया, इस भैया को साथ ले लिया यानी इनको और इनको एक साथ ले लिया, दोनों माइनस थे तो माइनस का के लिए हमने कॉमन दोनों किस में हो गए प्लस में। अब आप लोग को नीचे ही एक लाइन बता देते हैं कॉस ए माइनस बी का फार्मूला आप लोग को पता होगा कॉस ए इंटू कॉस बी और प्लस साइन ए इंटू साइन बी। ठीक है, यही फार्मूला होता है। तो दोस्तों इसी फार्मूले पे हम लोग रख देते हैं तो आपका हो जाएगा ये फार्मूला बताना कॉस ए माइनस बी का क्या होता है। एक लाइन अगर चाहो तो आप सवाल को लिख सकते हो 1/, एक लाइन हम सवाल को लिख देते हैं नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। कॉस ए माइनस बी फिर कोष्टक में था कॉस एक्स प्लस ए और एक्स प्लस बी और बटे आपका था कॉस एक्स प्लस ए और इंटू साइन एक्स प्लस बी और डी एक्स। अब दोस्तों इसी को आपको तोड़ना है तो तोड़ने के लिए सबसे पहले दोस्तों आप लोग जानते हो फार्मूला हमने बताया कॉस ए माइनस बी का पहले होता है कॉस ए यानी कॉस एक्स प्लस ए और हो जाएगा कॉस एक्स प्लस बी और बटे हो जाएंगे आपके कॉस एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी और बीच में होगा माइनस, फिर यही माइनस नहीं बीच में होता है प्लस। ठीक है,
आपका हो जाएगा साइन हो जाएगा आपका एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी, ठीक है। और बटे वही काम नीचे वाला क्या हो जाएगा, कॉस एक्स प्लस ए और साइन एक्स प्लस बी। अब दोस्तों देखना ध्यान से, साइन एक्स प्लस बी से साइन एक्स प्लस बी कैंसिल, और कॉस एक्स प्लस ए से कॉस एक्स प्लस ए कैंसिल, तो आपका हो जाएगा 1/cos एक्स माइनस बी। ये आपका बचेगा इंटीग्रल कॉस अपान साइन का मान पता होता है कॉट एक्स प्लस बी, और डी एक्स साथ का भैया इनका बनेगा साइन अपान कॉस का मान टेन, यहाँ पर एक्स प्लस ए आपका बन जाएगा डी एक्स। अब दोस्तों सिंपल सा, आप तो चाहो कॉट एक्स का इंटीग्रल पढ़े हो, क्या होता है दोस्तों फटाक दे बताना कमेंट में, कॉट और टेन का इंटीग्रल क्या होता है। तो ये हो जाएगा आपका 1/cos ए माइनस बी। अब ये कोष्टक में इसका इंटीग्रल बताना दोस्तों होता है लॉग फिर होता है साइन एक्स प्लस बी, और टेन का पता होता है आप लोगों को क्या होता है लॉग, फिर सेक एक्स प्लस ए और प्लस क्या हो जाएगा सी। यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर। चाहो तो इसको एक लाइन और कर सकते हो, कॉस का होता है सेक ए माइनस बी, और ये हो जाएगा आपका लॉग साइन एक्स प्लस बी, और आपका हो जाएगा लॉग और सेक एक्स प्लस ए प्लस सी। यही सिंपल सा आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आई दोस्तों, वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।